हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि 3.3 के सभी प्रश्न इस ही वीडियो में आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से हल ज्ञात करना है यहाँ पर? प्रतिस्थापन विधि से, जो कि सबसे जो पहला हमारा वीडियो था दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसमें तीनों विधि हम बता चुके हैं कि कौन सा विधि कैसे बनेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से जितने भी क्वेश्चन है। इसमें कितना क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है। कितना है? 6 है। तो यहाँ जो है 1 का क्वेश्चन कितना है? 6 है। तो इसमें से जो टॉप क्वेश्चन है हम बतला देते हैं, इसके बाद आप खुद से बना लेंगे। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला जो है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो है x + y = 14, इस समीकरण आपका 1 हो गया। ये आपका समीकरण क्या हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेंगे। इसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? x + y बराबर में ये है 14। इस समीकरण आपका 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? x का या y का कोई भी बराबर का उपपटी भेज देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 14 का 14 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आकर आपका -y हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में ये हम काम करेंगे कि या x की इधर हम भेज दें या इधर y का भेज दें। पहले कंडीशन में ये काम फाइनली करेंगे। दूसरी बात ध्यान देंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। अब जो होगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर? तो x - y बराबर क्या है यहाँ पर? 4 है। x - y बराबर कितना है यहाँ पर? 4 है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो समीकरण जो x से जो हम मान निकाले हैं, x बराबर 14 माइनस क्या यहाँ पर? y है। x के जगह पर हम 14 - y रख देंगे। तो यहाँ जो है x के जगह पर रखेंगे 14 माइनस में y, पहले से माइनस है तो माइनस, और y का y हो गया। आपका सेकंड जो ये समीकरण है, ये आपका पहला समीकरण था, है ना। इसके बाद ये आपका सेकंड समीकरण था, ये आपका सेकंड समीकरण था। तो जो सेकंड समीकरण है आपका, तो x के जगह पर x का जो यहाँ पे वैल्यू निकाले समीकरण 1 से 14 - y, x के जगह पर रखे हैं 14 - y। इसके बाद हो गया आपका ये माइनस हो गया, है ना। इसके बाद ये यहाँ पर जो होगा आपका x के जगह पर 14 माइनस में हो जाएगा y, है ना। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, y है तो y लिख देंगे। और यहाँ बराबर में आपका कितना है? 14 था ना? नहीं, सेकंड समीकरण का 4 है। इसका बराबर में हम 4 कर देंगे, है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा माछी हैरान करने के कारण जो है ना, उधर इधर प्रॉब्लम आ जाता है ना। थोड़ा कंडीशन गड़बड़ा गया। चलिए, तो यहाँ पर ठीक हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है समीकरण 1 से पहले लिख लेंगे कि x + y = 14। उसके बाद x बराबर का बराबर 14 हो गया, प्लस है, इधर आकर आपका -y हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे कि अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है आपका x - y बराबर में आपका 4 है, तो x - y = 4 हो गया। x के जगह पर 14 माइनस में y, माइनस का माइनस y के y हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस ये जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 2y बराबर में हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ जो होगा माइनस में 2y बराबर, यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर प्लस में 14 है, तो इधर आकर आपका माइनस में क्या हो जाएगा? आपका ये 14 हो जाएगा। तो माइनस में 2y बराबर हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस में 10, दोनों तरफ का जो होगा माइनस क्या होगा? आपका ये कट जाएगा। इसके बाद इसलिए y का जो मान निकल गया आपका 10, और बटे में क्या हो गया? यहाँ पर 2 हो गया, 2 बचे क्या हो गया? यहाँ पर 10। तो y का एक्यूरेट मान जो निकल गया कितना आ गया? यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ पर एक्यूरेट जो है आपका y का जो मान है, यहाँ पर जो y बराबर कितना निकल के आ गया आपका? ये 5 आ गया। y का जो मान है गया आपका 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना। चलिए, तो यहाँ जो है समीकरण 1 कितना है, देखिए यहाँ पर x प्लस y बराबर है आपका ये 14 है। y का मान हम कितना निकाले, 5 निकाले हैं। तो यहाँ पर x प्लस y की जगह हो जाएगा आपका 5, बराबर में हो जाएगा आपका ये 14। तो x से बराबर क्या हो जाएगा, जो प्लस 5 है उधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा, यानी 14 इधर हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो होगा कितना आ जाएगा, 14 में से जब हम 5 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ जो आपका x का जो मान निकल गया, आपका कितना निकल गया, यहाँ पर x का जो मान निकल गया यहाँ पर 9 हो गया। कितना हो गया आपका यहाँ पर 9 हो गया। तो आप लिख देंगे अतः अभिष्ट मान, जो अभिष्ट मान आया वो कितना आ गया, x का मान है 9, है ना। और y का मान हम कितना निकाले हैं, आपका y का मान हो गया यहाँ पर 5, यानी 9,5 हो गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप विलोपन विधि हल करते हैं, है ना, समीकरण को जोड़ने पर घटाने पर, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी पहला समीकरण ले लीजिएगा, पहला समीकरण ले लिए, इसके बाद x का उधर भेज दीजिए चाहे y का, जो आपको अच्छा लगेगा उसको भेज दीजिए, है ना। इसके बाद क्या करेंगे कि सेकंड समीकरण में ये मान उठा कर रख दीजिए, तो वहां से एक्यूरेट मान x का या y का मान निकल जाएगा। जब वो एक्यूरेट मान निकल जाएगा तो उसका सेकंड समीकरण रख देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें 6 क्वेश्चन है, हम 6 क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको ईच डब्ल्यू में देंगे, तो आप ईच डब्ल्यू में आप प्रोपर बनाएंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस समीकरण आपका 1 हो गया और इस समीकरण का ये 2 हो गया। तो पहले लिखेंगे इस समीकरण 1 से, पहले जो होगा समीकरण क्या हो जाएगा आपका 1 से हो गया। तो समीकरण 1 है जो a माइनस क्या है यहाँ पर t, अब बराबर में आपका क्या है यहाँ पर 3 है। अब क्या करते हैं, तो s को लिख लेते हैं, s बराबर आपका 3 का 3 हो जाएगा, माइनस t है तो इधर आकर आपका ये प्लस t हो, सॉरी t हो गया, है ना, प्लस t हो गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से, अब जो लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण जो 2 है यहाँ पर आपका s माइनस 3 प्लस में t बट्टा में 2 है, बट्टा में क्या है यहाँ पर बराबर में आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर जो होगा 3 2 पे एलसीएम ले लेंगे, हो गया आपका 6, है ना। t हो जाएगा आपका 2s अब प्लस e हो जाएगा 3t हो जाएगा, बराबर में क्या है यहाँ पर 6 है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ जो होगा आपका, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये 2s, है ना, प्लस में आपका 3t अब बराबर होगा 6 में, इसको बाई क्रॉस कर दीजिए, 6 में 6 से गुना करके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ये 36 हो गया। कितना हो गया ये आपका ये 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका समीकरण जो है ना आपका अभी 2 ही है, कितना है 2 ही है। समीकरण जो 2 था इसको अभी हल कर रहे थे। अब ध्यान देंगे इसका जो मान है यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका इस का जो प्रॉपर मान है यहाँ पर, जो इसका मान निकाले हैं 3 प्लस क्या है यहाँ पर t है, तो इसके इस के जगह पे रख देंगे, यानी लिखेंगे 2 यहाँ पर इनटू है, इस के जगह हो जाएगा आपका 3 अब प्लस में हो जाएगा आपका t, यानी 3 प्लस हो जाएगा t, इस के जगह पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस में आपका ये हो जाएगा आपका 3t और बराबर में हो जाएगा आपका ये 36, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 में अगर 3 से गुना करते हैं हो जाएगा 6, 2 में t से गुना करेंगे 2t हो जाएगा, प्लस में e हो जाएगा आपका 3t हो जाएगा, 3t हो जाएगा। तो हमें 2 में 3 से गुना किए 6 प्लस का प्लस हो गया, 2 में t से गुना किए 2t हो गया, प्लस 3t बराबर हो जाएगा आपका ये 36। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ जो होगा 3 और 2 के जोड़ देंगे तब 5t हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका ये 36, प्लस है इधर आकर माइनस में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5t बराबर 36 में से 6 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 30, है ना। इसलिए आप t के भी मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 30 और बटे में हो जाएगा 5 से भाग दीजिए, 5 6 हो जाएगा आपका ये 30। जो t के जो मान निकला प्रॉपर कितना मान निकला इसका, t का जो मान निकल गया हम लोग कितना आ गया आपका ये 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में t का मान रखने पर
टी का मान रखने पर, तो समीकरण एक कितना है यहाँ पे, तो एस माइनस टी बराबर आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पर टी का मान कितना रख देंगे 6 रख देंगे, तो एस माइनस टी की जगह हो जाएगा आपका 6 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 3 है ना, तो फिर एस बराबर जो हो जाएगा 3 इधर आकर प्लस में हो जाएगा आपका ये 6, तो जो एस का जो मान निकल गया यहाँ पर कितना होगा 6 3 9, तो जो एस का जो प्रॉपर मान हो गया आपका ये कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया, और जो टी का मान निकल गया यहाँ पर 6 हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर समीकरण को जांच करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे पहला समीकरण है एस माइनस टी और बराबर में आपका 3 है। अब जो एस का मान है कितना है यहाँ पर 9 है, माइनस का माइनस टी का मान कितना है 6 है, अब बराबर में क्या है यहाँ पर 3 है, 9 में से जब 6 को घटाएंगे 3 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर आपका ये 3 है, यानी समीकरण मेरा क्या है यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इस तरीके से हम क्या करेंगे कि x और y को भी मान निकाल के कोई भी समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, तो इस तरीके से जांच भी कर सकते हैं है ना। चलिए तो इस समीकरण जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बना लिए। अब क्वेश्चन 1 से 6 तक था, आप 4 बनाइएगा, 3 से लेके है ना 3 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 6 तक था आपका ये हो गया आपका SW में, क्या हो गया आपका SW में खुद बनाएंगे। अगर नहीं बनता है, अगर बन जाता है, आशा है विश्वास है आप पर कि पहले ही बना लेंगे है ना, आप समझ गए हैं बिल्कुल क्वेश्चन। इसको कमेंट करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे कि सर 3 और 6 तक के बीच में आंसर इसका क्या होगा। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है उस पर अब हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप आगे बनाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 का 6 में से हम 2 क्वेश्चन बना दिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, इसमें ध्यान देंगे। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, यहां दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर यहां पर कितना है आपका माइनस में, शायद माइनस में 14 है, को हल कीजिए और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या है यहाँ पर 3 है, mx प्लस क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो समीकरण जो दिया हुआ है, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर आपका 11, ये समीकरण आपका 1 हो गया। 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में ये, जब समीकरण ही 2 हो गया। अब आपके मन में ये उठेगा कि सर कौन से विधि से बनाइएगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। इस क्वेश्चन में कोई विधि का नाम नहीं लिया है, तो जब विधि का आपका नाम नहीं लिया है, जो आपका अच्छा लगे, विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो या ब्रजगुणन विधि हो, कोई भी विधि से आप क्या करेंगे कि x और y का मान आप निकाल लेंगे, x और y का मान आप क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2x और 2x सेम है, तो समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 में से क्या करते हैं 2 को हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह प्लस होगा, और यहाँ जो माइनस है यहाँ भी क्या होगा प्लस हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ जो 2x और 2x क्या होगा कट जाएगा, प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 3y और 4y प्लस हो गया दोनों, तो यहाँ पर जो जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y, यहाँ जो होगा प्लस भी ये भी है, तो 4 1 5 और 2 1 3 यानी 35 हो जाएगा। इसलिए y बराबर जो होगा 35 और बटा में हो जाएगा आपका 7 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 35, यानी जो होगा y का जो मान निकल के आ गया हम लोग के पास कितना हो गया, तो जो y के मान निकला हम लोग का ये 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है 2x प्लस में 3y बराबर में आपका 11, y का मान कितना है यहाँ पर, y का मान 5 है, तो यहाँ पर y की जगह 5 रख देंगे, यानी 2x प्लस में 3 गुना y की जगह हो गया 5 बराबर 11, फिर हो जाएगा 2x बराबर 11, 15 प्लस में 15 इधर आकर माइनस में हो जाएगा आपका ये 15, फिर x बराबर, तो 15 में से जब 11 को हम घटा देंगे ना तो माइनस में आपका 4 बचेगा, और इंटू में 2 है ना तो इधर आकर ये बटा में हो जाएगा, यानी 2 दूना का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी माइनस क्या हो गया आपका ये
2 हो गया। अब यहाँ पर देख लेंगे कि जो y का जो मान निकल के आया, जो यहाँ पर y का मान निकल के आया 5, x का जो मान निकल के आया यहाँ पर माइनस में 2 हो गया, है ना, माइनस में 2 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो m का मान निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी y बराबर कितना है यहाँ पर mx प्लस यहाँ पर 3 है। तो y का मान कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर जो है आपका y का मान 5 है, तो इस जगह पर y के जगह पर हम 5 को रख देंगे, है ना, यहाँ पर 5 को रख देंगे। अब यहाँ पर है m का मान निकालना ही है, तो m गुना x का जो मान है, आपका x का मान कितना है, माइनस में 2 है, कितना है आपका माइनस में 2 है, अब प्लस में आपका ये 3 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका 5, यहाँ पर हो गया आपका 5। चलिए तब 5 और जो गुना होगा यहाँ पर 2 में -2 से m से, यानी माइनस में 2m, प्लस में हो गया 3, माइनस में है ना आपका, इधर देखिए माइनस में 2m है, तो इसको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं बराबर का, तो इधर हो जाएगा आपका 2m, प्लस में आ गया इधर आकर, इधर बच गया आपका 3, जो ये था बराबर के पार्टी ला दी तो आपका प्लस हो गया, प्लस से 5 है, इधर आकर माइनस से 5 हो गया। बात को समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ जो बच गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2m, इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो माइनस में बचेगा आपका 2, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 और बटा में 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 2 कट जाएगा, तो आपका माइनस में 1 बचेगा, यानी m का जो मान निकल के आया हम लोग के पास फाइनली आंसर कितना आ गया, -1 आ गया, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका याद रखेंगे कि फाइनली जो है आपका ये क्वेश्चन फाइनली ये पूछने वाला है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, थोड़ा स्क्रीन पे आपको दिखाई थोड़ा कम देंगे इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है ना, बबलिंग थोड़ा हो रहा है यहाँ पर, तब घबराएंगे नहीं, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि थोड़ा क्लियर कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा चलिए, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ जो था ना, यहाँ इसका मान निकालना था हमको, m का मान निकालना था, तो y और क्या किए कि x का पहले मान निकालिए, y का मान आपका 5 हो गया, है ना, x का जो मान है आपका -2 आ गया। अब इस जो समीकरण, जो तीसरा समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3 है, तो y बराबर mx प्लस 3 लिख दिए। इसके बाद y की जगह पर रख दिए 5, यहाँ पर जो y का मान 5 निकाले थे 5, m का m हो गया, x का जो मान निकाले थे हम माइनस में 2 दिया था, तो -2 प्लस 3 हो गया, 5 हो गया, -2 में m से गुना किए माइनस में 2m हो गया, है ना। फिर यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का जो है प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, है ना। चलिए, यहाँ जो हो गया, अब जो था माइनस में 2m था, इधर आकर प्लस में 2m, 3 का 3 हो गया, प्लस में 5 था, इधर आके माइनस में 5 हो गया, घटा दिए, माइनस में 2 हो गया, m बराबर बटा में चल गया, कट के आपका -1 हो गया। तब फाइनली जो आंसर था आपका माइनस, यहाँ पर क्या है आपका माइनस, यहाँ पर 1 है। चलिए, यहाँ जो था क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि ही द्वारा ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो प्रॉब्लम कुछ फेस करना ही पड़े है ना, कि यहाँ पे जो कीड़ा काफी लाइट की वजह से उड़ रहा है, और जो कैमरा के जो सामने यहाँ पे जो जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि बबलिंग थोड़ा आ रहा है, कि आप थोड़ा देखते होंगे कि कुछ पीछे बैकग्राउंड नहीं देखा रहा है। समस्या यही होता है कि लाइटिंग में थोड़ा थोड़ा कीड़ा जो होता है आने का वजह से ऐसा हो पाता है। बाकी कुछ देर में 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड फिर क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल फिर अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। इसलिए हम बार बार जो होता है अपने स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि कोई ऐसा कहने का मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना। चलिए, अब जो है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी कितने हैं? 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ जो दिया हुआ है कि माना दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। यानी कोई ऐसा भी 2 संख्या है जिसका अंतर कितना है यहाँ पर? 26 है ना। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। पहले ही बोल दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे हम माना कि पहली संख्या
पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर? y है। अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां देखिए दो संख्याओं का अंतर क्या है यहाँ पर 26 है। कोई ऐसा दो संख्या जिसका अंतर क्या है यहाँ पर 26। अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब होता है क्या चीज? घटाव। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस y बराबर क्या है यहाँ पर आपका ये 26। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण को 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर से यहाँ पे देखेंगे दूसरी शर्त जो है आपका कि जो x और y पहले लिख के समझा लेते हैं, ध्यान देंगे। x है आपका पहली संख्या, y है आपके दूसरी संख्या। यहां जो दिया है कि दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या है y, जो दूसरी संख्या है इसकी 3 गुनी कौन है? ये है। तो ये आप ध्यान देंगे कि जब पहले ही से सवाल बोल रहा है कि y से 3 गुनी x है तो 3 हम किस में गुना करेंगे? इसमें गुना करेंगे। तब तो ये दोनों बात क्या हुआ यहाँ पर? बराबर होगा। एक बात तो याद रखेंगे कि मैथ के अगर सबसे बड़ा अगर फॉर्मूला होता है तो बराबर का होता है। यही आप समझ नहीं पाते हैं। आप बोलेंगे कि सर आप तो ये बोला है क्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, पहले से ही 3 गुनी है। पहले से क्या है? ये 3 गुनी है। अगर 3 में इससे हम गुना करते हैं तो दोनों बात क्या हुआ? बराबर हो गया। क्या हो गया आपका? ये बराबर हो गया। बात समझ गए होंगे आप। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से, इसलिए कि समीकरण जो 2 है x बराबर क्या है यहाँ पर 3y है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण जो 1 है x माइनस y बराबर क्या है यहाँ पर 26 है। x के जगह पर क्या लिख देंगे हम? 3y। तो यहाँ लिखते हैं 3y बराबर में माइनस में y बराबर 26, घटाएंगे तो यहाँ पर 2y, ये हो जाएगा पर 26। y बराबर क्या होगा 26 और बटा में हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर 13 हो गया। तो यहाँ पर y का मान जो है प्रॉपर निकल के कितना आ गया आपका यहाँ पर 13 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर हम 2 में रख दिए। y का मान किस में रख दिए? समीकरण 2 में। चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर? x बराबर है यहाँ पर 3y है। y का मान कितना है यहाँ पर 13। तो x बराबर 3 गुने y का मान है 13, यानी x बराबर क्या हुआ 39। आपका प्रॉपर मान x का मान हो गया 39 और जो y का जो मान निकाले हैं कितना हो गया आपका? ये 13 हो गया। सवाल पहले ही बोला है ना, देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गया। सवाल क्या बोला है कि दूसरी संख्या के 3 गुनी है ना। तो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखिए पहले संख्या x माने थे और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर y है। देखिए तो यहाँ से जो आपका दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो पहले ही सवाल दे दिया है कि दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कौन? पहली संख्या है। पहली संख्या x था, दूसरी संख्या तो देखिए तो यहाँ पर पहली संख्या आपका 13 आ गया और दूसरी संख्या इससे क्या है यहाँ पर 3 गुनी है। तो प्रूफ इस जगह पर ही आपका सवाल हो जाता है। तो क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। देखिए यहाँ जो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। क्या करना है? उन्हें हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहां पर पहले ध्यान देंगे कि संपूरक के मतलब पहले क्या होता है, पहले इस बातों पर ध्यान देंगे। यानी दो कोणों का अगर योगफल जो है, दो कोणों का आपका योगफल अगर 180 डिग्री अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। यानी अगर हम दो कोण को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री अगर आता हो तो उसको हम बोलते हैं कौन सा कोण? संपूरक कोण बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे सवाल पर, तो यहां पर ध्यान देते हैं। यहां जो दिया है कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से क्या है 18 अधिक है। तो लिखेंगे माना कि, यहां लिखेंगे माना कि बड़े कोण
क्या है यहाँ पर x तथा छोटे कोण y है। तो मान लिए यहाँ पर छोटे कोणों बड़े कोण को x मान लिए और छोटे कोण को क्या मान लिए y मान लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ ही मान सकते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे, अब प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से x और यहाँ पर y लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल समझेंगे आसान तरीके से। यहाँ जो दिया है कि छोटे कोण से 18 क्या है अधिक है। छोटा कोण कौन है आपका y से, छोटा कोण y है, x जो है बड़ा कोण है। सवाल बोला है कि छोटा जो कोण है छोटे कोणों से 18 अधिक है, यानी छोटा कोण से ये जो छोटा कोण है y इससे 18 कौन सा अधिक है, ये वाला x वाला अधिक है, पहले ही से अधिक है, सवाल बोल दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 18 डिग्री को जोड़ देंगे तो दोनों का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। सबसे बड़ा फार्मूला ये होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर आपका 18 डिग्री हो जाएगा। इस समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होता है कि समपूरक के मतलब अभी जो है हम बता दी है कि दो कोणों का योगफल क्या होता है आपका, यानी दो कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कौन सा है, 180 डिग्री। चलिए अब समीकरण को क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो y कट जाएगा, यहाँ पर x और x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। इस दोनों को y कट गया, x 2x हो गया। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 0 8 हो जाएगा, है ना। 8 में 1 जोड़ देंगे 9, यही हो जाएगा 1। चलिए आपका ये हो गया। तो फिर 2x बराबर कितना हो गया आपका 198। इसलिए जो x का जो मान निकालेंगे तो 198 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर हम काटते हैं, ये हो जाएगा 2 18 और 2 18। कितना डिग्री हो गया आपका, x का जो मान निकल के आ गया आपका, ये आ गया आपका 99 डिग्री। x का जो मान आ गया आपका ये 99 डिग्री। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो समीकरण 1 जो है आपका x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 18 डिग्री। कितना है यहाँ पर 18 डिग्री, है ना। चाहे समीकरण 2 में भी आप रख सकते हैं, दोनों में रख के दिखा देते हैं। चलिए x का जो मान है आपका यहाँ पर 99 हो गया, है ना, माइनस में आपका y हो गया, इधर हो गया आपका कितना 18 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 18 डिग्री हो गया। तो माइनस में y बराबर यहाँ पर 18, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा 99, है ना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो माइनस में y बराबर जो होगा, तो यहाँ पे 9 में से जब 8 को घटा देंगे तो इधर कितना बचेगा, माइनस में इधर भी बचेगा। तो 9 में से 8 के हटा दीजिए 1 और 9 में से 1 हटा दीजिए 8, यानी माइनस में 81 कट जाएगा दोनों तरफ के माइनस। इसलिए y का जो मान निकल के आया प्रॉपर कितना आ गया आपका यहाँ पर 81 आ गया। कितना आ गया आपका 81। तो यहाँ पर x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों में बात क्या होगा बराबर होगा। तो दोनों में आप रखकर देख सकते हैं। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। याद रखेंगे संपूरक का मतलब होता ही है कि जो दो कोणों का अगर योगफल अगर हम 180 डिग्री होता है तो क्या होगा यहाँ पर संपूरक होगा, है ना। एक होता है पूरक जिसका कोणों का 90 डिग्री अगर जुड़ जाएगा दो कोणों का तो होता है पूरक कोण। और संपूरक याद रखेंगे जो 180 डिग्री होता है ना। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे। तो इसका जो था क्वेश्चन नंबर आपका 3 का, तो 3 का 1 और क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 1 और 2 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 6 काफी क्वेश्चन ही आसान है इसी तरीके से, है ना। तो आप बनाएंगे उस सभी HW में होगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, है ना। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। चलिए तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।